In our last classes, we have completed about the Quranic passages, and as we have discussed this earlier, that we are following the syllabus breakup which is given to us by the school. ठीक है ना? Yes. तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ओवर हियर बोथ कैम्ब्रिज ने क्या कहा है और इस तरह से है. पहले हम देखते हैं व्हाट कैम्ब्रिज सेड. Is there something on your screen? No? No, sir. Okay, wait. ठीक है. Yes, sir. अब नजर आ रहा है. हाँ, actually this is the Cambridge syllabus about paper number 1 question number 2 and title है the history and importance of Quran Majid. अब इसके सब टाइटल उन्होंने क्या क्या दिया. Starting with the revelation of the Quran to the Prophet between the year 690 to 632 AD. The account of the compilation of the Quran under the right guide caliphs. ये compilation of Quran Majid का question है. The major theme of the Quran as contained both in the passages set for special studies and other passages. The use of Quran is legal thinking and its relationship with the Hadith, consensus, ijma and qiyas. और आखिरी में इन्होंने दिया है its significance as the basis of all thought and nation Islam. ठीक है. ये तो उनका है लास्ट वन. लेकिन जो हमारे ये कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? Yes, sir. बीकन हाउस कहा गया ना टर्म वाइज ब्रेकडाउन. नहीं सर, बीकन हाउस का मतलब अभी मेरे पास वो आ रहा है हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान कैंडिडेट्स शुड स्टडी. अच्छा चलो ठीक है. अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ. ये आपने देख लिया ना? ठीक है. अब ये कितना 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, यानी कि जो कंपल्सरी क्वेश्चन है इसके सिर्फ समझो दो कितना 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको बहुत डीपली तैयारी करनी पड़ेगी. क्वेश्चन 5 के मध्य क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, एक से रिलेटेड बन मिसाल के तौर पे देखो ना. अब ये था द फर्स्ट पॉइंट, द रेवलेशन ऑफ द कुरान ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन 610 टू 632 एडी. अब इसके अंदर मोड्स ऑफ रिविजन भी आ जाएंगे, इसके अंदर मेथड ऑफ रिविजन भी आ जाएगी, कैसे मक्की में. तो अब इस एक टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है, तो इसको हमें बिल्कुल थरली सीखना है कि कैसे वो प्रिपेयर किया जाए. आज ये था कैम्ब्रिज का. ठीक है. अब हम आते हैं जनाब, जो हमारा अपना सिस्टम ने जो दिया है वो क्या दिया है. इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट चीज़ थी द कुरान एज अ बेसिस ऑल फॉरेन इस्लाम, वो इन्होंने ऐड किया है ऑगस्ट के उसमें. आप ये देखिए जरा आपको. यस सर. यानी सीरियस यानी कि ऑगस्ट के अंदर पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ कुरान एज अ बेसिस ऑफ थॉट एंड इस्लाम, और फिर दूसरा है द यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग एंड इट्स रिलेशन विद अदर विद हदीस अदर सोर्सेज. ये जो दूसरा पॉइंट है ये थोड़ा डिटेल्ड है. ठीक है. ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर भी, और जब आप इंशाल्लाह उम्र करके आएंगे अगस्त में तो उसका कंटिन्यू रहेगा. लेकिन इसका जो पहला पॉइंट है अगर सिलेबस ब्रेकअप हम उसको डिस्कस करें, उसका पहला वाला देखिए पॉइंट पुरानिक पैसे वी हैव डन दिस ऑल 5 पैसेज. ठीक है. अब इससे रिलेटेड कैसे आएंगी वो आपको मैंने शेयर किया, उसमें आप देखिएगा. जब वो चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू ओवर देयर. और बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी समझला कि यू हैव डन इन ग्रेड 9, सो देन व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू इन ग्रेड 10 सो आई विल टच द ग्रेड 9 टॉपिक आल्सो. तो साइड बाय साइड आप बता रहे थे कि माशाल्लाह 90% आपका सिलेबस आपने तो कवर कर लिया 9 का, तो वो भी समाओ थोड़ा सा हमारा उसको रिवाइज करते रहेंगे. आई हैव सर आपकी आवाज थोड़ी सी खराब हो गई. हाँ यार ये बार बार थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है. अब सही हो गई. तो अब जो फर्स्ट चीज़ जो है ना जो डिस्कस की है वो हमने ये क्वेश्चन मैंने पिक किया फॉर यू. स्मॉल कर लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो गया ये. So this is a question I have selected to discuss with you. Describe how Quran is used as a basic thought and action Islam. This question is just about Quran Majid. However,
The other questions or other topic which is related to the history of Ahmadiyya will do later. First thing आप ये देखिए कि how it is used as a base of thought in Islam. तो अच्छा स्क्रीन आपके सामने आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर Yes, sir. ये एक मिनट मैं आपको ऐसा करता हूँ, अगर मैं ये विंडो ओपन करता हूँ ना, इंटायर स्क्रीन करता हूँ, नो इट इज बिगर फॉर यू, ये तो आपको थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है ये? Yes, sir. पूरी स्क्रीन नजर आ रही है. हाँ, पहले तो स्मॉल नजर आ रही थी ना. Yes. अच्छा चलो भाई शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो आई हैव मेड दिस क्वेश्चन फॉर यू, for my students, and I do practice this. This question can be asked to you by your school also and your Cambridge. It says that describe how Quran is used as a basic of thought and action now. अच्छा, इसमें हम you can write in three paragraphs. The very first point we can discuss about the Holy Quran tells us that Islam is an all-embracing way of life. It extends over the entire spectrum of life, showing how conduct all human activities in the sound and healthy manner. Relating to Hazrat Adam's some creation, I'm talking about 12 Baqarah verses, where Allah SWT has created Adam Islam, and with Allah's will, He sent him and his wife Hawa on earth. So, since then till now, till Qiyamah, Allah SWT has given a specific way of life, how to live your life on earth. And that way of life is called Islam. The word Islam means to surrender, to accept, surrender the authority of Allah SWT, to accept the orders of Allah SWT, and live a life according to Allah and His Messenger. So that is the reason Islam, which is based, देखिए ना, हम as a Muslim, whatsoever we believe, it is in Quran Majid. Whatsoever we do, it is in Quran Majid, which is further explained in Ahad and Sunnah. If we do believe something which is not mentioned in Quran Majid and not explained in Hadith, it means it is bid'ah. It is something wrong. Unless and until there is a reason behind that we can accept this as a new thing which is acceptable. वरना जो भी नई चीज इस्लाम के अंदर आएगी which is related to the rituals, वो बिदअत कहलाती है. ठीक है, बिदअत में और एक आम चीज में बड़ा फर्क होता है. बिदअत होता है एक्ट वर्शिप को आप करना विद दिस इंटेंशन कि इट इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम. हाउएवर, जैसे अजान कॉल करना टू लाउड स्पीकर इज नॉट अ बिदअत, but to add something in Yes. Azan is a bid'at. Because Prophet we taught us the certain words of Azan. We cannot add or delete any word. ठीक है ना? So when we say कि भाई we are Muslims, so every believe in action based on Quran Majid. We believe in Allah as one and only because Quran says. We believe in Hazrat Adam Islam, Isa Islam as Messenger of Allah because Quran says. We perform salat because Quran says. We do fast because everything said in Quran. That's why we say that it is the basis of all thought and action in Islam. So when we read the Holy Quran, we find instructions in all aspects of life: political, social, economical, material, ethical, spiritual, national, and international, which have been further explained, expanded, approved by the example of Holy Prophet. Quran, I would suggest you, अगर तुम्हें कभी जिंदगी मौका मिले ना, तो पूरा कुरान में तो एक दफ़ा कम से कम तर्जुमे के साथ जरूर पढ़ना. और अगर अल्लाह तौफीक दे तो यू शुड रिसाइट दिस तफसीर के साथ भी पढ़ना. कोई भी तफसीर आप ले लें. आजकल एक बहुत मशहूर तफसीर है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, वो थोड़ा सा कंसाइज है, उसमें थोड़ा पता चल जाता है. डिटेल आप पढ़ना चाहें तो बहुत सारी तफासिर हैं, 11 वॉल्यूम के अंदर भी है. मारिफुल कुरान है, तफसीरुल कुरान है. तो जिंदगी में कोई ज़रूर पढ़ने की कोशिश करना समझना. ठीक है, अल्लाह ताला बोलेंगे तुम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन तुमने मेरा कुरान ही नहीं पढ़ा. तो हमें अल्लाह ने तो एक्चुअली कुरान के लिए भेजा ना. तो वी विल फाइंड कुरान इज अ सेक्रेड बुक. वो एक ऐसी चीज नहीं कि जनाब पढ़ के चूम चाट के रख दिया. उसका असल मेथड ये है कि वी शुड नो व्हाट अल्लाह सेज इन कुरान टू अस. Yes. And how we can live our life on earth according to Allah's will. This is the key to success in this world and life. Every aspect of life. आप देखिए ना, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, बिजनेस, कोई भी सारी की सारी इसके अंदर चीजें अल्लाह ने बयान कर दी हैं. और जो चीजें बिल्कुल क्लियर बयान नहीं, दैट्स फर्दर एक्सप्लेन इन अहादीस मुबारका. सो विदाउट कुरान वी कैन नॉट क्लेम कि वी आर ट्रू मुस्लिम. अब हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग तो माशाल्लाह डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, हम कुरान को पढ़ते ही नहीं है.
जब नाज़ा पढ़ के रख देते हैं, सवाब मिलेगा नाज़ा पढ़ने का। लेकिन जो अल्लाह का जो रियल समझो कि जो विश है, डिज़ायर है, वो ये है कि मुस्लिम दे शुड रीड कुरान एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो दैट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करना पड़ेगा। फिर कुरान का क्या था, होली कुरान टेल अस दैट देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड लाइफ। देखिए, द ब्यूटी ऑफ इस्लाम or beauty of Quran, you can say like that, as compared to the religion, is that Quran let us know that religion and human life is not a different thing. यानी कि ये कहते हैं अल्लाह ने क्या कहा कि इन दीन इंदुल इस्लाम, दीन इन प्रबल इस्लाम। एंड अल्लाह सुब्हानहू ने कुरान मजीद में कहा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आई क्रिएटेड जिन एंड मैन जस्ट टू वर्शिप मी। सो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन अ बेबी बॉय इज बोर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है, टिल हिज डेथ, द होल स्पेन ऑफ लाइफ, चाहे 40 इयर्स जिए, 50 70 जितने जिए, दिस इज ऑल इस्लाम। एंड डेफिनेटली इसके अंदर वो क्या करता है, सिर्फ नमाज थोड़ी पढ़ता है, वो रिलेशनशिप भी करता है, दोस्ती भी करता है, रिश्तेदारी होती है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, पैसे कमाता है, पैसे खर्च करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है ना। तो सारी सारी इस्लाम है। तो जो कॉन्सेप्ट है दूसरी किताबों के अंदर समझ आप, चाहे वो हिंदू मजहब की हो या जैन मत की हो, सिख मत की हो, ये दूसरे मजहब के अंदर है, दैट इज टोटली डिफरेंट। लाइक वी हैव डिस्कस, शायद आपको हमने जब सूरह मादा पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि जो नन का कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर कि दे डोंट गेट मैरिड, ये जो पोप्स का, जो प्रीस्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि दे डोंट गेट मैरिड, इट इज अननेचुरल। तो वो तो अपने आप को बिल्कुल अलग कर दे, जैसे हिंदू मजहब के अंदर है, इफ यू रियली वांट टू गेट सॉल्वेशन, यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम सोसाइटी एंड यू हैव टू गो टू डेजर्ट एंड रिमोट एरिया टू डू सम ध्यान तपस्या। आप ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे तो आपको कुछ पीसफुल पावर मिलेगी। तो ये बिल्कुल अननेचुरल चीज़ है। लेकिन कुरान में बताता है कि भाई ये डिफरेंट चीज़ें मिलकर सारे से। अब देखो ना, मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, वी आर इन स्टेट ऑफ बात है, पता है आपकी बात? No. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको नॉलेज कन्वे कर रहा हूँ थ्रू टीचिंग यू। आई एम ट्राइंग टू अर्न सम हलाल मनी फॉर मी, फॉर माय फैमिली। You are also sparing your time. You are trying to understand what this topic is because you are trying to use this to do good in exam. You will get good grades. Inshallah, you will become a successful person, and you will use your knowledge to earn halal money and support your family. So, तो ये पूरा इस्लाम है। ये हम लोग इस इबादत की शुरुआत में बैठना है, पता है? तो इस तरह मैं अपने क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि भाई आप लोग इसको ऐसे लें, इसको सब्जेक्ट को कि स्पेशलिस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, तो आम सब्जेक्ट नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट विलियम शेक्सपियर से। अब इसके अंदर आपने देखा ना कि इसके अंदर फॉलो क्या कर रन डाउन टू के, अब जो वेस्टर्न फिलॉसफी है कि भाई सीजर जो कर उसको करना है, जो गॉड का उसको करना है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि गॉड हैज मेड अस रिस्पांसिबल इन कुरान मजीद। अल्लाह ताला हैज मेड अस रिस्पांसिबल फॉर एवरी आवर एक्शन एंड एवरी ऑफ आवर सबऑर्डिनेट। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, वी आर अकाउंटेबल टू आवर सबऑर्डिनेट इन ऑल कैपेसिटी। लाइक अ father responsible to look after the affairs of their children. Husband is supposed to look after the affairs of his wife. And elders of family, they are supposed to support their youngster. Teachers are supposed to caretaker about their student. So this is going in different capacity. ठीक है ना? So we are responsible. We can't say कि भाई वो उनको करना चाह रहे, नहीं, हमको अल्लाह ने बनाया है कि ठीक है, अल्लाह ने क्या कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तआमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह से कहा दैट यू आर द बेस्ट उम्मह, वी आर द बेस्ट उम्मह। व्हाई? ना हमारी उम्र ज़्यादा है, ना हम लोग ज़्यादा इबादत करते हैं, हम लोग क्यों बेस्ट उम्मत है? अल्लाह ने कहा कि तआमुरूना बिल मारूफ, दैट यू ऑर्डर पीपल टू डू गुड, ठीक है, व तु'मिनूना बिल्लाह व तनहौना अनिल मुनकर, एंड यू स्टॉप तनहौना अनिल मुनकर, एंड यू स्टॉप, यू abstain people to do wrong, and you do believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So this is going to every individual, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हों। आप भी बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, बालिग हो चुके हैं, आपके ऊपर भी पूरा इस्लाम नाफिज हो गया जितने आपकी कैपेसिटी के अंदर है। ज़्यादा के पास पैसे नहीं है, आप अपनी ज़कात नहीं दे सकते, आपके पास इतना पैसे नहीं कि आप उसको हज करें, आप जब भी जाएंगे पेरेंट्स सपोर्ट जाएंगे। लेकिन दूसरी तमाम जो फ़राइज़ है, नमाज है, रोज़ा है, नेकी काम करना, बुराई से बचना, ये सब आप पर फ़र्ज हो चुका है। ठीक है ना? आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर दिया, तो आपको हम अच्छा काम करेंगे, हमें स्वाब मिलेगा, हमारे पेरेंट्स को मिलेगा। पर हम गलत काम करेंगे, हमारे पेरेंट्स हमें बता दिया गलत काम, तो हमें गुनाह मिलेगा। तो वी शुड बी केयरफुल होता है। अब अल्लाह ने क्या बताया कि भाई हम जब इस्लाह के अंदर गए तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए,
ठीक है ना, say truly my prayer, my sacrifice, my living, my dying are for Allah, है ना, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin। कुरान ने कहा कि inna salati, सलात कहते हैं नमाज को ना, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, whatever our life is for Allah, whatever we do for Allah, हम जो काम करें, हम जो बोलें, जो सुने, जिनसे हम दोस्ती करें, जिनसे दुश्मनी करें, वो सब अल्लाह के लिए होनी चाहिए। दुश्मनी भी अल्लाह के लिए हो, जाती तो दुश्मनी ना हो। अब दुश्मनी सबसे बड़ी कौन सा है? शैतान। इन्नहु शैतानुम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह ने शैतान को तुम्हारा खुला दुश्मन है। सो आवर एवरी एक्ट मस्ट बी रिस्पॉन्ड कुरान मजीद, एंड कुरान सेड वी डू एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, ठीक है ना। उसकी हमारा स्पेक्ट्रम, हमारा विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जनाब हमने बस पढ़ लिया और हम डॉक्टर नहीं बन गए, बल्कि हमको और पढ़ा दें अल्लाह ताला, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नॉलेज हासिल कर रहा हूँ, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, आप मुझे से रिवॉर्ड दें, मेरा अच्छा रहा है, मैं कल जब डॉक्टर बन जाऊँगा, इंजीनियर बन जाऊँगा, बड़ा आदमी बन जाऊँगा, तो मैं ना सिर्फ एक अपने फैमिली सपोर्ट करूँगा, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट करूँगा, ठीक है। इसको आप वाइटल वे में किया जाए, you will may be capable to spend money in the same zakat and zakat whatsoever, तो इस तरह से पूरी जिंदगी जो है ना हमारी उसी में हो जाएगी। फिर जब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या लगता है, द होली कुरान हैज नो डार्क कॉर्नर और एम्बिगुअस एक्सप्रेशन, इट्स क्लियर अबाउट दैट टू द राइट पाथ, इट इज स्ट्रेट क्लियर। ये देखिए कुरान मजीद इज वेरी क्लियर, there is nothing which we can say it is something not explained except few things, and those few things is also explained by hadith से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे भी अब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह 10th टॉपिक के अंदर, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं तफसीर कुरान मजीद। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी सी आगे डार्क कॉर्नर वाली, तो उसको मैं बता देता हूँ। जैसे वी हैव मुतशाबिहात वर्सेस एंड मुहक्किमात वर्सेस कुरान मजीद। कुरान मजीद के अंदर दो तरह के ऑर्डर्स हैं, वर्सेस हैं, एक होता है मुहक्किमात, एक होता है मुतशाबिहात। द वर्ड मुहक्किमात इज अ प्लूरल ऑफ मुहक्कम। मुहक्कमात जो है वो मुहक्कम का प्लूरल है, और मुहक्कम का जो रूट वर्ड है वो क्या है? हुक्म। और हुक्म अरबिक वर्ड भी है, उर्दू वर्ड भी है। हुक्म का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। The Quran Majid is having lots of muhkamat verses, which is very clear. When a person who know Arabic language very well, he can easily understand what Allah would like to say over here. For instance, Aqimus Salat, establish regular prayer, very clear. Like to pay zakat, ठीक है ना, ये सारा मुहक्कमात है। There are other type of verses which are called mutashabihat. मुतशाबिहात इज प्लूरल ऑफ मुतशाबिह। मुतशाबिह प्लूरल है, और उसका सिंगुलर वर्ड क्या है? मुतशाबिह। और मुतशाबिह का जो रूट है वो है शुबा। शुबा अरबिक वर्ड भी है और उर्दू का वर्ड भी है, इसका मतलब है डाउटफुल ज्यादा। तो कुरान के अंदर सम मुतशाबिह वर्सेस ट्रू, बट दे आर लेस इन नंबर, बट दोस मुतशाबिह वर्सेस आर फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय कुरान इटसेल्फ और हदीस और बाय सुन्ना और बाय कंपैरिजन। तो द पॉइंट, इसको इंशाल्लाह डिटेल में उस वक्त पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा पहले आपको मैं बता दिया। पॉइंट यहाँ पर ये हमारे सामने आया है कि इन व्हाट्स द कैपेसिटी ऑफ मुहक्किमात वर्सेस हो या मुतशाबिहात वर्सेस हो, कुरान इज क्लियर, देयर इज नो डार्क साइड एंड वन कैन इजीली अंडरस्टैंड। और कुरान ने क्या कहा कि आई हैव रिवील्ड कुरान इन अरबिक लैंग्वेज, सो हु इज हियर हु कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आई हैव मेड इट इजी फॉर यू दोज हु ट्राई टू लर्न। ठीक है, तो हमें एज ए मुसलमान चाहिए कि हम इसको सीखें, समझें। अल्लाह ने खुद कुरान में कई जगह अल्लाह ने कहा कि आई मेड इट इजी फॉर मुस्लिम टू अंडरस्टैंड, who is among you who try to understand. सर आपकी आवाज खराब हो गई। Due to this all reason, we do believe and say that Quran is the basic of our thought and action Islam. Now we will come to the next paragraph, paragraph 2, and here we start noting down this, that Holy Quran stresses moderation in everything and commands followers to abstain all luxuries in any direction. It takes deep interest in spiritual as well as material well-being of man. It commands followers to prepare themselves for the hereafter, while at the same time lawfully enjoying their portion of life as long as they do not transgress the limit set by Allah. अच्छा, बड़ी अजीब वाली बात है। देखो ये पॉइंट से कैसी अजीब बात है कि कुरान मजीद को भी गो थ्रू कुरान मजीद ना, तो वी विल अंडरस्टैंड कि कुरान इज मोस्टली asking us not to enjoy our life in luxuries, not to indulge in luxuries. हालांकि हराम नहीं है,
लाइफ को एंजॉय करना हराम नहीं है, इवन की मकरूह भी नहीं है, ठीक है, Yes. लेकिन डिजायरेबल नहीं है। अल्लाह ने माल को फजल कहा है, यानी कि आप देखे ना, जब एक तो होती है मस्जिद में दाखिल होने के बाद, मस्जिद में दाखिल होने के बाद क्या याद है? अल्लाहुम्मा अफ्ताली रब नहीं, ऐसी कुछ थी शायद। अल्लाह अल्लाह में बाब अल्लाह बाब रहमत है, अल्लाह मेरे लिए अपने रहमत का दरवाज़ा। लेकिन हम जब से निकलते हैं तो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। तो उलमा दे हैव सेड हियर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, फजल मींस वया द मनी, द फॉर्चून। तो अल्लाह Yes. सुब्हानहू ने ये उसको परमिशन तो दिया, लेकिन डिजायरेबल नहीं कि वी स्पेंड आवर होल एनर्जी टू मेक मनी। इसकी बहुत सारी वजूहत भी हैं, और अगर इसकी वजूहत अगर आप 9 में पढ़ी होगी, इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो हम डिटेल में बताएंगे। दैट इज तकदीर। तकदीर क्या होती है, कैसे उसके अंदर फॉर्चून को अल्लाह ताला डिटरमाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो कुरान सेज दैट वी शुड नॉट इंडल्ज आवरसेल्फ इन द लग्जरीज ऑफ लाइफ। अब क्योंकि हम लोग कमजोर मुसलमान हैं, हमारा ईमान कमजोर, सोसाइटी को देखते हैं, हम दाएं बाएं देखते हैं, तो हम ये देखते हैं यार जिसके पास पैसा ना हो उसकी इज्जत नहीं होती। तो हम Yes. ऑटोमेटिकली हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि यार पैसा कमाओ भाई। अच्छा चलो पैसा कमाना तो सही है, लेकिन जब बात यहाँ देते भाई हलाल हराम, बस जैसे भी पैसा कमाओ, ये है डेंजरस थिंग। तो क़यामत के अंदर जो बात होगी ना, वो ये होगी कि जनाब आपने पैसे कैसे कमाया और कहाँ कहाँ खर्च किया। सिर्फ कमाने पे नहीं होगा कि हाउ डिड यू अर्न मनी, हलाल और हराम, बट ऑल्सो द क्वेश्चन आता है हाउ डिड यू स्पेंड योर मनी। अच्छा इसकी एक एविडेंस भी आपको दे दूं। आप ये देखें कि when we've been through the long chain of prophet messengers like 1,24,000, almost all of them they were financially broke। आप देखिए पूरे, आप देखिए एक्सेप्ट फ्यू, यानी कि आप देखिए अल्लाह ने जिसको बादशाहत भी दी तो Yes. आउटस्टैंडिंग दी किंगशिप। व्हाई? बिकॉज अल्लाह वांट टू मेक अस क्लियर, अल्लाह वांट टू टीच अस कि भाई डोंट बी डिसहार्टेड, दिल छोटा नहीं करो कि अल्लाह ताला तो जो जो नेक होगा वो गरीब होगा। ऐसा नहीं होता, हम लोग के जहन में ये भी अल्लाह माफ का कॉन्सेप्ट है कि यार नेक हो जाओगे तो गरीब हो जाओगे। नहीं, अल्लाह अभी भी देखें आप दुनिया के अंदर कितने ऐसे अमीर लोग हैं जो बहुत नेक हैं, हलाल कमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत पैसा दिया है। और ऐसे तो बहुत ही ज्यादा है जिनको हराम का पैसा बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए मोस्टली जो प्रॉफिट मैसेज होते थे ना वो गरीब होते थे, एक्सेप्ट फ्यू। मिसाल के तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, फॉर इंस्टेंस सलमान अलैहिस्सलाम, अब अल्लाह ने कैसे इनको किंगशिप दी, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल। लेकिन आप हर नबी को आप देखें दे वर पुअर। इसकी वजह ये नहीं थी कि दे वर नॉट केपेबल, इसकी Yes. वजह नहीं थी कि दे कैन नॉट मेक मनी, बट अल्लाह वुड लाइक टू मेक देम एन एग्जांपल फॉर अस कि भाई जो दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग हैं वो अमीर लोग नहीं थे, वो गरीब लोग थे। तो इसकी एक वजह और वजह भी कुरान से कि दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉरएवर, and we have to spend a few time over here. Like what Quran says, "Kullu nafsin zaikatul maut." And nafs here just does not mean the humans, but nafs means every Allah's creation, included sun, moon, stars, sky, सब के सब को मौत आ जाएगी। तो इस्लाम ने में क्या कहा, कुरान ने कहा कि भाई you have to be more focus and consider towards the life after, which is eternal, rather than this world। ठीक है ना। अब Yes. सारा काम को आप देख लें। मैं एक दिन सुन रहा था किसी आलिम की स्पीच, 10 प्लस कंपेनियंस के अंदर सवाए 4 के 6 के 6 साहबा करम बहुत रिच लोग थे, लाइक अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान बिन अफान। लेकिन हाउ डिड दे मेक मनी? थ्रू हलाल मीन। तो वी शुड गो एंड सर्च कि भाई इन्होंने कैसे इतना पैसा बना लिया यार। हम तो अल्लाह ताला माफ करिए देखते हैं आजकल गिरदोपेश, मैं देखता हूँ, मैं बात बताता हूँ, जैसे मैं अपनी फील्ड में देखता हूँ समझना। सर आपकी आवाज। उनके पास क्या ऐसी चीज होती है कि वो इतना सारा बच्चे घेर लेते हैं सेंटर के अंदर और दबा के पढ़ा रहे होते हैं और लोग जा रहे होते हैं माशाल्लाह। वो उनका मतलब था। तो अल्लाह ने यह हमें कहा कि जनाब दुनिया के नहीं बल्कि आखिरत के होते हैं। कुरान से जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, द सेंट्रल थीम ऑफ होली कुरान इज दैट क्रिएटर सस्टेनर चेरिशर लॉर्ड of this imagine vast world is Allah, who's one and unique, and then man is his president. A Quran is also letting us about our status and Allah's sovereignty. हम एक अल्लाह पे Yes. बिलीव करते हैं। कुरान says lots of time that Allah is one and only. And how do we recognize our status कि भाई how Allah has made us the best of his creation, Ashraf al-Makhluqat, because Allah taught in Quran that I have created man for his best of his creation. Ahsan al-Taqweem, in a very best shape. It talks of the origin of man
the spectre of the earth and heaven, and the Prophet Muhammad has been sent as a mercy for all the nations and not to a particular tribe. Quran is also letting us know about our origin. Like Quran says that I have created you from a man and woman. In Surah Hujurat के अंदर, Surah Hujurat के अंदर ने क्या कहा? I have created you ذكر وأنثى, from a man and woman, and divided you in different tribes. और मैं तुमको डिफरेंट कौमों में ट्राइब में तकसीम करते हैं. उसकी वजह क्या है? लितारफू, तारुफ उर्दू का वर्ड भी है और अरबी का वर्ड भी है. तारुफ तो तुम रिकॉग्नाइज ईच अदर. इनके व्हेन अल्लाह ने गोरा बनाया, काला बनाया, अमीर बनाया, गरीब बनाया, किसी खाने बनाया, इसकी वजह सिर्फ ये है कि दे शुड रिकॉग्नाइज ईच अदर, एंड दोज हु हैव ब्लेस्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू दे शुड बी मोर थैंकफुल टू अल्लाह देन अ कॉमन पर्सन. अब अल्लाह ने जिनको दुनिया में ज्यादा नवाजा है, उनकी पकड़ भी ज्यादा होगी. ये भी तो कहते हैं ना, हदीस का मफहूम क्या है कि मेरी उम्मत के जो गरीब लोग हैं वो गालिबन मेरे ध्यान में आ रहा है कि 5,000 साल पहले जन्नत में जाएंगे अमीर लोगों से ज्यादा. अब गरीब आदमी को तो कुछ होगा नहीं, तो छोटा मोटा हिसाब देकर चला जाएगा. जो बहुत ज्यादा अमीर होगा उसको बहुत ज्यादा काउंटिंग देनी पड़ेगी, पाई हिसाब देना पड़ेगा. तो इसके साथ साथ when Allah SWT has taught in Quran about him, and then he taught us about ourselves, and when he made us his messenger on earth, खलीफे पर अर्थ, तो अल्लाह ने उसका इंतजाम भी किया कि भाई जब मैंने खलीफा बना दिया तो खलीफा को करना क्या क्या है. तो ही सेंट प्रॉफिट मैसेंजर्स स्टार्टिंग विद आदम सलाम, एंडिंग विद द प्रॉफिट, एंड ही कंप्लीट्स वे व्हेन ही सेड इन्ना अरसलनाका रहमतल लिल आलमीन. कुरान ने अल्लाह ने क्या कहा उन प्रॉफिट के बारे में कि इंडीड आई सेंड यू एज अ मर्सी फॉर द ऑल वर्ल्ड. आलमीन का वर्ड है, यानी जो जिस दुनिया के अंदर हम यहाँ रह रहे हैं, ये इसके अलावा जितने भी अल्लाह ने आलम बनाया, चाहे वो आसमानों के ऊपर हो या कोई भी प्लैनेट के अंदर हो, सब के अल्लाह ने उनको रहमतुल आलमीन बना दिया. एंड अल्लाह आस्क्स कुरान मजीद टू फॉलो अतिउल्लाह व रसूल. अतिउल्लाह व रसूल, अल्लाह ताला ने कैसे कहा कुरान मजीद के अंदर कि मन युति रसूला फक़द अता अल्लाहु. Whoever obeys messenger, it means he obeys Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala has linked his obedience with the Holy Prophet. This is all cited in the Quran Majid. Then we come to paragraph number 3, and it's the Holy Quran awakens in man the faculty of in thinking and urges that it's through knowledge that he can understand Allah better and serve him better. The very first verse from the Quran. देखिए, you remember perhaps in some last class I taught you, क़यामत के दिन, शायद लास्ट क्लास में बात हो रही थी, there will be a big group of people, they will present it in front of Allah and they will deny Allah Ta'ala, and they will say Allah Ta'ala, you did not send any messenger to us. हालांकि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि there is no nation to whom I did not send a warner. जब वो काउंटर करेंगे ना, तो उस अकल की बेस पे, नॉलेज की बेस पे अल्लाह ताला को जहन्नम में डाल देगा. क्योंकि कुरान इज आल्सो लेटिंग अस नॉट टू थिंक, टू पॉन्डर अबाउट अल्लाह's क्रिएशन. हम जो अपने दिमाग हम लगाते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते हैं, बल्कि हमको आखिरत के बारे में भी सोचना है, उसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं इसके बारे में भी सोचना है. जिंदगी में तो कोई भरोसा नहीं है कि कैसे किसी की मौत आ जाए. हो सकता है मैं आज को पढ़ा रहा हूँ, कल पढ़ाऊंगा, पता लगे सर किसी के तका लोग हार्ट फेलियर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. तभी एक दिन का पता है. तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि भाई आप सोचें आखिरत के बारे में. यू शुड यूज योर माइंड, knowledge, intellect to remember, recognize Allah, then you can serve him better. जितनी ज़्यादा concentration हमारे पास होगी तकवा की, we do act worship in that way which can be understood by ourselves. अब हम लोग, मैं अच्छी तरह याद है, when I was Karachi University, there was my one of the professor, Dr. मोहम्मद वली राजी. उन्होंने, उनकी मशहूर बात ये थी, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था मोहम्मद पाकिस्तान की तरफ से. He wrote a book of सीरत नबी without any dots. उस उर्दू की बुक के अंदर कोई नुक्ता नहीं था. तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लेक्चर में कही थी कि when we perform सलात, we start an automatic machine. हम अल्लाह अकबर कहते हैं और मशीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं पता है. जैसे ही हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है. तो जब हम इस तरह से करेंगे तो ज़ाहिर हमारे वो सवाब तो मिलेगा किसी दर्जे में, लेकिन जो अल्लाह चाह रहा है ना वो हो नहीं पाएगी. उसके लिए जरूरी कि वी शुड थिंक अबाउट अल्लाह's पावर. देखो ना, जितना ज़्यादा पावर होगा तो हमें खौफ पैदा होता है, सब मिलने की कोशिश करता है. हमारी दुनिया के अंदर देखें आप, जो लोग हमारे दोस्तों में गिरदोपेश के पावरफुल लोग होते हैं, हर लिहाज से, फाइनेंशियली तौर पर या मोरल तौर पर या रिसोर्स से आ जाते हैं, तो हमारा दिल करता है हम बात करें, मिलें.
और अगर जो लोग कंपैरेटिव पोजीशन में नहीं होते तो ये इंस्टिंक्ट है हम लोग के, उनको ज़्यादा बॉदर नहीं, ऐसे ही है ना। यस तो कुरान ये कह रहा है, क्या कहता है कुरान, हु हैज टॉट बाय द पेन, पहला वर्ड अल्लाह ने जो कुरान के इक़रा, it means that Allah is letting us know the importance of knowledge, acquiring knowledge. And the very first order which Allah said is इक़रा, read. अब हम लोग ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, because but they did not know the knowledge of Islam, तो वो बहुत से ऐसे क्या काम करते हैं जो उसको शरीयत के अंदर जायज़ नहीं होती, उनको नॉलेज उनको होती नहीं, फिर बाद में उनको कभी पता चलता है। तो पहली चीज़ ही है कि वी शुड एक्वायर नॉलेज, यानी कि हम इस्लामिक नॉलेज को भी साइड बाय साइड लर्न करें। एंड वी डू मेक दिस अरेंजमेंट माशाल्लाह, आवर पेरेंट्स दे मेक अरेंजमेंट, दे हायर कारी साहब और कारी साहबा, they teach us Quran Nalda and so, and they tell us about how to live our life, क्या हो पाकी ना पाकी क्या होती, क्या चीज़ होती। खुद अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह लाइक दोस हू डू मेक देमसेल्फ प्योर एंड क्लीन। तो इकरा जो है देयर वेरी फर्स्ट वर्ड व्हिच इज आल्सो लेटिंग नो द कंट्रोल कुरान, आई मीन एक्वायरिंग नॉलेज। अल्लाह कमांड प्रॉफिट टू इन्वोक से, अब देखिए ना, दिस इज एन ऑर्डर फॉर अल्लाह टू होली प्रॉफिट एंड थ्रू होली प्रॉफिट थ्रू मैसेज टू ऑल ऑफ अस। बहुत मशहूर हम पढ़ते हैं, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाह इंक्रीज माय नॉलेज। Why did Allah tell this to Prophet and to him to all of us? Because Allah knew that knowledge is something which can make us successful in this world and life after. जब किसी बात में नॉलेज ही नहीं होगी तो हम कैसे अमल करेंगे, सही है गलत। देखो ना, मैं पता क्या करता हूँ, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, मैं अपने बच्चे, 2 बेटे हैं मेरे, एक बेटी है, मेरा बेटा A2 में है, तो मैं अपने बच्चों का, देखो अगर इंसान को नॉलेज हो ना, अपने गलत काम करे, तो उसको पता है मैंने गलत काम, तो तौबा कर सकता है अल्लाह से। Allah might give him hidayah, and after some time he would say, Allah, I did wrong, please forgive me. But if he does not know any knowledge, तो उसको तो पता ही नहीं गलत काम कर रहा हूँ, तो कैसे तौबा करेगा, तौबा ही नहीं करेगा। And one of the hadith of the Holy Prophet said that all the children of Adam alayhi salam are sinners. एक बहुत अच्छी हदीस है, उन्होंने कहा कि all the children of Adam alayhi salam are sinners, but the best sinner is he who repents to Allah. हम ना फरिश्ते हैं, हम ना नबी हैं, हमसे तो गुनाह होंगे, लेकिन हमें बेहतरीन कौन है, जो हम अल्लाह से तौबा करने वाला है। तो ये कैसे पता चलेगा भाई हमने क्या गलत होगा, नॉलेज के लिए। और अल्लाह इसलिए कुरान में कहा, कुरान से इसके लिए वी हैव टू एक्वायर नॉलेज। अल्लाह आल्सो सेड इन दैट अल्लाह विल एक्सॉल्ट इन डिग्री दोज हु, अब देखिए ना, बिलीवर्स एंड दोज हु आर नॉलेज पर्सन आर मेक बाय अल्लाह हायर देन अ कॉमन पर्सन। कुरान के अंदर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग ह्यूमंस। सीधी से अल्लाह ने बात बता दी कुरान के अंदर, इन्ना अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्काकुम, इंडीड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह द मोस्ट अकरम, द मोस्ट ऑनरेबल इज ही अत्काकुम, हु डू हैव मोर फियर ऑफ अल्लाह। जो ओनली क्राइटेरिया अल्लाह ने बताया ना, वो ये बताया कि जो ज्यादा नेक होगा, मतलब कि वो अल्लाह के नजर ज्यादा है। इसके अलावा कुछ चीज ना गोरा ना काला ना मीर गरीब, बट डिसाइड इज, अल्लाह ने एक और चीज बता दी ह्यूमन कैटेगरी अंदर। वो क्या चीज़ है कि बेटर कौन हो सकता है, एक तो बिलीवर, क्योंकि क्या मतलब 2 कैटेगरी बनेगी, सबसे पहले बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स का, फिर बिलीवर्स के अंदर भी काउंटेबिलिटी होगी। तो बिलीवर द मोमिन, और सेकेंडली दोज हु आर नॉलेजेबल। दैट्स व्हाई उलमा ऑफ दिस उम्मा इज हैविंग अ वेरी ग्रेट ऑनर, हायर स्टेटस। होली प्रॉफेट सेड दैट उलमा ऑफ माय कम्युनिटी इज लाइक द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस नेशन। एंड क्या कहते हैं, मौत आलिम इज मौत आलम, an alim's death is like a death of the whole world. And if an alim is sleeping at night, he is better than an abid who is performing salat at night. So this knowledge has made us superior. So we should try to get more and more. अब ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन सब जगह पे जाएगी, चाहे वो आपकी इस्लामियात की नॉलेज हो, आपकी मैथ्स नॉलेज हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कुछ भी हो। क्यों कि पर्पस क्या है, टू नो अल्लाह एंड टू सर्व अल्लाह सुब्हानहू मच बेटर। अब साइंटिफिकली आप देखिए ना कितनी तरक्की हुई, साइंटिफिकली आपको मैं बताया था अबाउट फुल मून की दुआ के बारे में, कि साइंटिफिकली प्रूव कि जो होली प्रॉफिट ने को बताया था 14 साल पहले कि व्हाट दुआ वी आर सपोज्ड टू से, आउज़ बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा, ये करेक्ट प्रूफ हो चुका है साइंटिफिकली। तो ये सारा जो पर्पस है वो ये कि अल्लाह की तरफ रुजू करें, एंड कुरान मोटिवेट अस टू गो इन दैट डायरेक्शन। Not say the Holy Quran contains direction of the head of the state as well as common man, for the rich as well as the poor, all for the
यानी कि कुरान इज ऑल्सो, जैसे हमने शुरू में कहा कि कुरान टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस, material beings. So Quran is also as a fundamental thought of Islam that we have to be careful about our subordinate. Had the state के बारे में Hmm. बताया कि how we are supposed to behave. ठीक है, this is not the bed of Yes. roses. It's the bed of within the thorn, because it is lots of responsibility. We have been through this in past. We have experienced how those great people, they were very eager to fulfill their job in that way, which can make them सक्सेसफुल फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब हमारे इस वक्त करंट लाइफ के अंदर तो क्या है कि भैया लोग तो सीट के लिए कुछ भी कर देते हैं, Hmm. पावर के लिए लोग हर तरह काम करते हैं, सही गलत, और पावर हासिल करते हैं। उनको ये नजर नहीं है कि जब हम मरेंगे तो अल्लाह ताला विल यूज, वी विल आस्क अबाउट दिस आवर, हाउ डिड वी यूज दिस आवर पावर, पॉजिटिवली और नेगेटिव। तो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट के बारे में कुरान ये बताता है कि आप हाउ वी आर सपोज्ड टू लिव इन लाइफ, फिजिकल स्पिरिचुअल के बारे में बहुत। And in next paragraph के अंदर क्या कुरान spell out fundamentals relating to social life, commercial and economic activities, marriage, divorce, penal and civil laws, international conduct, contract and obligations, dispensation of justice, etc. Every fundamental, every aspect of human life relating to a man from his birth till death is mentioned in Quran Majid. ज़्यादा जब बच्चा पैदा हुआ है तो पैदा होने के बाद तो बड़ा भी होगा, बड़ा होने के बाद वो जनाब कमाएगा भी, कमाने के बाद वो शादी भी करेगा, फिर उसके बच्चे भी होंगे, वो फादर बनेगा, ठीक है ना, वो हस्बैंड बनेगा, फिर उसके बाद वो पोस्ट दो ज़्यादा किसी किसी पोस्ट पे जा सकता है। तो एवरी ऑफ इस, अल्लाह ने किसी बात डिवोर्स हो जाएगी तो डिवोर्स के तरीका बताया अल्लाह ने, कैसे डिवोर्स देना है और क्या उसके राइट है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट है अल्लाह ताला ने बता दिया कुरान के अंदर। इवन the legal inheritance also mentioned Quran Majid, the basic of inheritance has been mentioned in Quran Majid, that आपको पता होगा कि से बेटे का एक दो हिस्से होते हैं, बेटी का एक हिस्सा होता है, and it will go to all different aspects of the human life। okay? अगर बेटे या बेटियां बहुत हों, बेटे बहुत सारे हों, तो कैसे उसका inheritance तकसीम होगा। जैसे हकीकी हमें पता है ना कि Yes. बेटे के दो बकरे होते हैं, बेटी के लिए बकरा होता है, तो इसी तरह से जो Hmm. इनहेरिटेंस तकसीम होती है वरासत के अंदर, तो फिर बेटे के दो हिस्से होते हैं, बेटे के होता है। ये सारे जो कुरान ने बता दिया बेटा, तो कुरान मजीद सिर्फ चूने चाटने वाली बुक नहीं है, इसको पढ़ के कम से कम समझ तो अल्लाह क्या कह रहा है। अमल ना करना हो तो बात की बात होता है, अल्लाह के हुक्म से होगा, लेकिन समझ तो अल्लाह कहना क्या चाह रहा है। अगले रमजान में कोशिश करना तुम समर वेकेशन में ना एक दफा तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ लेना। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कुरान में, the Quran lays down commands of Allah Almighty which are designed to build in the human being a sound mind, a peaceful soul, and strong personality and a healthy body. It speaks of justice for all, equality is men, brighter, birthright, safeguarding the honor of all, conduct affairs of mutual consultation, kindness to all, respecting the parents and the elderly, helping the needy, strengthen one another, forgiving others' offense, honoring, honoring the convent, loving for others, what one loves for oneself. In Quran Majid is a complete code of life. When we claim that Quran is a basic of all thought and action in Islam for Muslim, these are the reasons which is discussed over here. Every aspect of human life has been mentioned in Quran Majid. Quran is strongly forbids usually alcohol. Beside the thing which is ordered by Allah subhanahu wa ta'ala in our life, what to do, Allah also told us what not to do. And in this, a long list of prohibited things has been mentioned in Quran Majid. Like we are not supposed to do adultery, we should don't do lying, we must avoid alcohol, usually interest, you can immoral act like killing people. This can not be allowed in Islam in any way except it is an order of Allah. कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, डू नॉट किल एनीवन एक्सेप्ट द राइट, बगैर हक के किसी को कत्ल ना करो। अब सवाल ही पैदा होता है भाई कत्ल नहीं करना, लेकिन हक का किसको कत्ल करने का, जाहिर बात है अ मर्डरर हु फाउंड गिल्टी, तो अल्लाह ने उसको कहा ना कसास में कत्ल करो, तो उसका खून बहाना जायज़ होगा। इफ देयर इज नो सोल्यूशन कम्स विद द दियत, दियत की कोई सोल्यूशन नहीं होती है, वो कन्विक्टेड हो गया तो उसको हम कत्ल करेंगे, वो उसका खून बहाना जायज़ है, इसके अलावा खून बहाना नाजायज़ है। So besides this, what we are supposed to do, what Muslims should do, Quran also said that what we should not do. The only way to achieve success in this world as well as in hereafter is sincerely follow the guidance which is commanded in the Holy Quran
and regulate our lives in consensus. The only thing which is mentioned in Quran Majid is to believe in Quran Majid as the final word of Allah, and this can give us the eternal salvation. कोई और सी बुक है ही नहीं, as a टेक्स्ट बुक समझ ले या एज अ गाइडलाइन बुक समझ ले, विच कैन गिव अस सक्सेस. अब कुरान के बेस पे ही सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना. जब तक कुरान नहीं आया था, इवन प्रॉफिट वी डिड नॉट नो अबाउट स्टेटस. ही वाज रोमिंग, थिंकिंग, वैंडरिंग. हमने पढ़ा ना सूरह दुआ, वो वजदक ضالًا फहदा, एंड ही फाउंड यू वैंडरिंग एंड ही गिव हिदायत. कि कुरान को हम जब कहते हैं कि फंडामेंटल, इसकी वजह ही यही है बिकॉज कुरान इज गाइडिंग अस टुवर्ड्स एवरी डायरेक्शन. That's why we say Quran is the basis of all thought and action Islam. ठीक है. Yes, sir. Let me stop this recording.